हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ पौष माह की चतुर्थी व्रत कथा कि पौष मास में कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए चतुर्थी वाले दिन, जो कि इस दिन पढ़ी और सुनी जाती है। और जिसको नहीं आती है वो अपने मोबाइल के जरिए, यानी कि मैं जो शेयर कर रही हूँ वो आप सभी सुन सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। इस पौष मास में चतुर्थी वाले दिन इस कथा को अवश्य सुने। तो चलिए सुनाती हूँ मैं, ध्यान से मन लगाकर सुने। तो पौष माह में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए, जो इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व होता है। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाती हूँ पौष मास की चतुर्थी व्रत कथा। तो पौष माह गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया था और वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए थे और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया था। तो अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया और रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई, और उन्होंने मन ही मन सोचा कि अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। फिर ये सब सोचकर पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। तो रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो फिर रावण की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्नहर्ता श्री विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो और पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञानुसार रावण ने इस व्रत को विधिवत, भक्ति पूर्वक और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से इस व्रत को पूर्ण किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। और मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो ये रही पौष मास की चतुर्थी व्रत कथा, जो आप सभी को मैंने आप सभी को इसीलिए सुनाई है क्योंकि चतुर्थी व्रत अब आने वाला है, गणेश चतुर्थी व्रत, जो कि पौष मास में है। और आप सभी भी इस व्रत का ध्यान रखें, इस व्रत की पूजा विधि विधान से करें, जिससे कि आप सभी के भी गणेश जी महाराज सभी विघ्नों को हर लें और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।